हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 4 से। थ्योरम नंबर 4 कहती है, आराम से समझना, बहुत इसकी नेसेसिटी आ गई हमारे पास। ये कहती है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। क्या कहना चाहती है? कहती है ये एक कॉर्ड है, सपोज यहां पे एक सेंटर है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड के ऊपर। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या मतलब है इसका? ये कह रही है ये है सेंटर, ये है कॉर्ड, और जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम कॉर्ड पे, ये कॉर्ड पे, वो कह रहा है ये इसको दो इक्वल पार्ट में भी कर रही है। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे टच कर दिया, यानी कि एम इज द मिड पॉइंट। आपको प्रूव करना है कि इट इज परपेंडिकुलर। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ये OM जो आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AM MB के इक्वल है, यानी कि M इज द मिड पॉइंट। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन कर रही है ये आपस में इसको परपेंडिकुलर कर रही है, 90 डिग्री पे कट कर रही है। ये थ्योरम है, और थ्योरम आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यानी कि आपको प्रूव करना है ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ताकि हम दो ट्रायंगल बना सके। तो गिवन है हमारे पास M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब हो गया जो AM है वो MB के इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर प्रूव करना है हमें कि एंगल 1 एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। प्रूफ, दो ट्रायंगल हमारे दिख रहे हैं, हम वो दो ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल AOF एंड ट्रायंगल BOM। इन दो ट्रायंगल में तीन चीजें आपको इकट्ठी करनी है, ध्यान से देखो। AM इज इक्वल्स टू MB, क्योंकि गिवन है AM MB के इक्वल है। दूसरा, ध्यान से देखो बेटा, ये OA जो है वो OB के इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। रेडियस। और तीसरी चीज ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में जो OM दिख रहा है आपको, ये OM दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में भी OM है, यानी कि OM दोनों ट्रायंगल में है, इधर भी है और इधर भी है। अगर इस ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर है तो उस ट्रायंगल में भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि OM दोनों में सेम होगा, यानी कि कॉमन है। OM जो इस ट्रायंगल में OM की वैल्यू होगी वो उस ट्रायंगल में होगी, तो OM और OM दोनों में हो गया कॉमन, ठीक है। तो SSS ट्रायंगल AOM is congruent to triangle BOM by SSS congruency। दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो आपको पता है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया बाय CPCT। और अब मेरे को एक और बात बताओ आप, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये कॉर्ड है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिला के कितने डिग्री के होंगे बेटा? दिस इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। 1 प्लस 2 दोनों मिला के अगर 180 डिग्री के हैं और 1 2 के इक्वल मैं प्रूव कर चुका हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो बेटा एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था कि 1 to 90, 1 2 के इक्वल है और 1 90 है, तो 2 भी क्या हो जाएगा 90। तो हमने इससे एक बात सीख ली है इस थ्योरम से कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर कभी भी एक लाइन सेंटर से आ रही है, याद रखना सेंटर से आ रही है, अगर एक लाइन सेंटर से आ रही है और कोण को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इट इज परपेंडिकुलर, प्लीज लर्न करो ये लाइन। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोण, और कोण के मिड पॉइंट पे आ रही है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द कोण, तो वो कोण के ऊपर परपेंडिकुलर ही बनाएगी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स भी है इसका। कन्वर्स क्या कहता है? दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। ये कन्वर्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, कन्वर्स का मतलब है उल्टा। जो गिवन होता है अब वो टू प्रूव करना होता है, और जो प्रूव होता है वो गिवन होता है। इस बार फिगर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फर्क क्या है मैं आपको पहले हिंदी में समझाता हूं, फिर इंग्लिश में पढ़वाता हूं। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज M, दिस इज 1, दिस इज 2। कन्वर्स का मतलब पहले हिंदी में समझ लो। कन्वर्स कहता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, 1 2 के इक्वल भी है और 1 2 परपेंडिकुलर है, तो इस बार क्या AM MB के इक्वल होगा? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, क्लियर लिखा है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर आ रहा है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर आ रहा है टू अ कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर आ रहा है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा? दिस इज द थ्योरम, दिस इज द थ्योरम। उल्टे वाले में, पीछे वाले में हमने क्या किया था, इसमें M मिड पॉइंट दे रखा था, आपने परपेंडिकुलर प्रूफ किया था। इस बार परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल 1 गिवन है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM AB पे परपेंडिकुलर गिवन है, आपको प्रूव करना है M इज द मिड पॉइंट ऑन AB, यानी कि आपको प्रूव करना है AM इज इक्वल टू MB। बात करते हैं प्रूफ की। इन ट्राइंगल सेम AOM एंड ट्राइंगल BOM, ये दो ट्राइंगल ले लिए, तीन चीजें इकट्ठी करनी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री गिवन। OA इज इक्वल टू OB रेडियस, और OM इज इक्वल टू OM कॉमन। दिस इज कॉमन, RHS, तो ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो AM इज इक्वल्स टू MB बाय CP, CT corresponding parts of congruent triangle, hence M is the midpoint of AB। तो आपने देखा कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है, याद रखना आगे जरूरत पड़ेगी, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड के ऊपर आता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। और उल्टा था इसका कि अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन किया जाता है तो भी ये परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम बाय हार्टली आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5.3 ये हम नहीं करेंगे, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, ये हम कर चुके हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू
Why does the perpendicular of the center of the circle to the chord of the circle bisect the chord? अरे भाई उसने ये ही पूछ ली, थ्योरम नंबर 5 ही पूछ लिया, उसने यही लाइन लिख के दे दी, यही लाइन लिख के दे दी, पढ़ के देख लो। दिस इज थ्योरम नंबर 5, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। थ्योरम नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन आपको यहां लिखनी है। दिस इज योर आंसर, वो लिख के स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। तो ये आपका है थ्योरम नंबर 5, यहां पे आप लिख देंगे, पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये रहा हमारा सर्कल, इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। लो जी, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है। तो एक काम करते हैं, यहां ले लेते हैं ए, यहां ले लेते हैं बी, यहां ले लेते हैं सी। उसने खुद बोल दिया कि ए बी ए सी के इक्वल है। तो गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ध्यान से समझना, शो कीजिए कि अगर ए से कोई एल्टीट्यूड आ रहा है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। Show that the altitude from A to BC passes through the center of the circle। क्या बात कर रहा है वो कह रहा है शो कीजिए अगर कोई एल्टीट्यूड A से चला, ये लो यहां A से एक एल्टीट्यूड चला, अगर कोई एल्टीट्यूड चला तो वो सेंटर से निकलेगा। ये है क्वेश्चन की डिमांड। शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, अगर ए से कोई एल्टीट्यूड चला, याद रखना, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया भाई, ये तो 90 डिग्री खुद ही बोल दिया उसने कि 1 = 2 हो गया, ईच 90 डिग्री एल्टीट्यूड, वो सेंटर से पास करेगा। यार इसने थोड़ा मजा ऐसे ही कर दिया, उसने बोला अगर एल्टीट्यूड, खुद ही बोल दिया, एल्टीट्यूड चला और परपेंडिकुलर तक चला, तो भाई ये तो हमें पहले से ही पता है, अभी किया हमने, कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड के ऊपर तो वो सेंटर से ही निकलता है। तो यहां पे सारी चीजें अपने आप उसने दे दी है, हमें सिर्फ फिगर के हिसाब से बनाना है इसको। इसका नाम मैंने डी दे रखा है तो मैं डी दे देता हूं। एक काम करते हैं, टू प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ करना है एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, passes, altitude from A to BC passes through, बहुत सिंपल सी बात है। देखो उसने खुद ही बोल दिया ये दोनों परपेंडिकुलर है, बस मैं अगर इतना प्रूफ कर दूं कि ये और ये इक्वल है तो मेरी थ्योरम काम कर जाएगी। प्रूफ इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल हो गया आपका ए बी डी, और एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं ACD। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें AB इज इक्वल्स टू AC है, गिवन है, उसने खुद ही बोला है AB इक्वल टू AC है। दूसरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी उसने खुद ही बोल दिया है, ईच 90 डिग्री है क्योंकि एल्टीट्यूड है। और AD कॉमन है क्योंकि इस ट्रायंगल में भी AD आ रहा है, उस ट्रायंगल में भी AD आ रहा है, दिस इज कॉमन। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। रीजन, राइट, हाइपोटेनस और साइड, बेटा दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो बेटा BD किसके इक्वल आ गया, DC के, BD इक्वल टू DC बाय CPCT। अब आपने सिर्फ थ्योरी लिखनी है, और वो थ्योरी ये है कि D इज द, क्योंकि BD DC के इक्वल है तो D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एंड ये थ्योरम अभी करवाइए मैंने आपको, ये देखो, चलो मैं लिख देता हूं, आपको याद रहेगी ऐसे। Since D is the midpoint of BC and
BC in any circle perpendicular from the chord, अगर किसी भी chord से perpendicular जाता है ना, in any circle perpendicular from the chord, it must passes through the center. It must passes through the center. रीजन था, नंबर क्या था, थ्योरम नंबर 4 यही तो कहती है, थ्योरम नंबर 4 यही कहती है कि अगर कोई परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड से जाती है तो वो सेंटर से जाएगी, ठीक है। तो हेंस एल्टीट्यूड A मस्ट पासेस थ्रू O। बहुत सिंपल सी बात थी, ये इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ऑब्वियस है, ये हमने थ्योरम में अभी पढ़ा है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से पास होगा ही होगा, और खुद ही उसने बोला है कि AD एल्टीट्यूड है, जब खुद ही बोल रहा है AD एल्टीट्यूड है तो सेंटर से तो वो पास होगा ही होगा। तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं, नकली सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बट आपने याद करनी है थ्योरम, और वो थ्योरम मैंने आपको बता दी है, ठीक है। थ्योरम लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, कहता है 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 and 8 सेंटीमीटर आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर यहां है, एक कॉर्ड ये रही, बस 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स पैरेलल है, तो मैंने इसका नाम दे रखा है AB और CD, वही नाम देता हूं मैं। दिस इज AB, दिस इज CD। 2 कॉर्ड्स हैं, एक की लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 8 ले लेते हैं। और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, ये हमारा सेंटर है, एक सेंटर के इस तरफ होगी, एक सेंटर के इस तरफ होगी। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, यहां से रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यहां से भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यहां हम इसे मिला देते हैं। हम सबको पता है ये 90 डिग्री होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड डाल दिया हमने। इसकी नेमिंग मैंने जो दे रखी है वो दे रखी है मैंने L और P यहां पे दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, यानी कि आपको LP निकालना है, फाइंड करना है LP। ये आपको LP की वैल्यू फाइंड करनी है, PL की वैल्यू फाइंड करनी है, वो एंगल का साइन ना समझो आप, है ना। LP की वैल्यू फाइंड करनी है, और बहुत आसान है। ये पूरी कॉर्ड 6 है तो ये हो जाएगी 3, ये पूरी कॉर्ड 8 है तो ये हो जाएगी 4। रीजन आपको बता रहा हूं क्यों हो जाएगी, यहां देखो, जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AL होती है। रीजन मैंने आपको अभी थ्योरम सिखाई है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये याद कर लो, बहुत काम आने वाली है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर होता है वो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि अगर पूरी AB आपकी 6 थी तो AL की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि दिस इज AL। सेम CD जो होगी वो ट्वाइस हो जाएगी CP की। रीजन वही याद कर लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, याद कर लो, बहुत काम की है, ठीक है ना। सेंटर से जो परपेंडिकुलर डलता है वो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये 4 है तो यहाँ वाला भी 4 है, क्योंकि पूरी 8 थी, यानी कि CD अगर 8 थी तो दिस इज 4, CP आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 3 आ गया, और परपेंडिकुलर आपने खुद ही डालने हमेशा, ठीक है ना। यहां से देखो, इस वाले के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इन ट्राइंगल, स्पेस कम हो गया हमारे पास, यही करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन एक ही जगह पे आ जाए तो अच्छा है। इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल AOL या कुछ भी ले लो, इन ट्राइंगल AOL बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, यानी कि OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AL का स्क्वायर और OL का स्क्वायर। OA का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, AL का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 इक्वल टू OL स्क्वायर, दिस इज 16 इज इक्वल्स टू OL स्क्वायर। तो बेटा OL की वैल्यू आ गई 4। सेम इन ट्राइंगल OCP बाय पाइथागोरस थ्योरम, OC का स्क्वायर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस के। OP का स्क्वायर CP का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 OP का स्क्वायर, तो OP की वैल्यू आपके पास आ गई 3। फाइनली क्या हुआ अब आप देखो, ये वाली वैल्यू आ चुकी है और ये वाली वैल्यू आ चुकी है। व्हाट इज LP यानी व्हाट इज PL? PL क्या होगा? OL प्लस OP। OL की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4, OP की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3, 4 प्लस 3 इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज सो इजी, इट इज नॉट टफ बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको 4 चीजें बता दूं, 4 चीजें। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 2 कहती थी अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल बनाती है, यानी कि अगर AB CD के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है। थ्योरम नंबर 2 कहती थी इफ कॉर्ड्स आर इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल। थ्योरम नंबर 3 कहती थी, इसकी कन्वर्स थी, वो यही फिगर थी और वो कहती थी कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 4 कहती है, थ्योरम नंबर 4 अभी हमने पढ़ी है, वो कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर OM AB पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि AM इक्वल्स टू MB। ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो थ्योरम करने एक्सेस करने का कोई फायदा नहीं है। और सेम फिगर में कहती है कि अगर AM MB के इक्वल है, यानी कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो परपेंडिकुलर सेंटर से निकलेगा, यानी कि OM परपेंडिकुलर ऑन AB। दिस इज थ्योरम नंबर 5। ये पांचों थ्योरम की जो लाइंस है वो आपको एग्जैक्टली लर्न होनी चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।